एक लोगों का कमेंट आया था कि बी फार्मा करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 12th पास है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाए कि नहीं। तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कोई बी फार्मा करने के लिए अगर कोई चाह रहे हैं तो क्या करना होगा, इनका कमेंट आया है, तो इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी करेंगे। डी फार्मा फार्मा की पूरी कोर्सेज कैसे रेगुलेट होती हैं, क्या क्या चीज़ इसमें शामिल है, फीस कितनी है, वही कोर्सेज कौन कौन कितने साल के लिए हैं, कैसे कैसे आई पढ़ाई चलती है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें, कितनी सीट्स हैं, ये सारे हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डीडी यूनिवर्सिटी जो लास्ट ईयर से बी फार्मा और डी फार्मा प्रोग्राम रेगुलेट कर रही है, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें मेन कैंपस में अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, ये सारी चीज़ें, मतलब ओवरऑल ऑल डिटेल्स रिलेट टू बी फार्मा एंड डी फार्मा कोर्सेज के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डी फार्मा देखते हैं। डी फार्मा जो 2 ईयर प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, इसमें आपके 500 आवर मतलब, और इसमें 500 आवर मतलब मिनिमम 3 मंथ का, नॉट लेस देन 3 मंथ आपको ट्रेनिंग भी देना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा किसी भी आपके हॉस्पिटल में, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें। वहीं बैचलर ऑफ फार्मेसी देखा जाए जो 8 सेमेस्टर का होता है, प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जो 8 सेमेस्टर 4 ईयर में आपको कंडक्ट कराया जाएगा। वहीं आपको 5th एंड 7th सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, हॉस्पिटल ट्रेनिंग आपको अटेंड कराया जाएगा। ये आपके कोर्स के साथ साथ ये भी आपको देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी प्रक्रिया क्या है। एलिजिबिलिटी यही है कि आप 12th पास होने चाहिए, दोनों बी फार्मा और डी फार्मा के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसके इनरोल कर पाएंगे। जनरल रूल क्या है, आपको डी फार्मा और बी फार्मा के लिए दोनों के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, फिलअप करना होगा। वहीं आपको बता दें यूजी कोर्सेज के लिए सारे 3 आपके 30 मई का आपका लास्ट डेट रखा गया है, वही 3 जून तक पीजी कोर्सेज के लिए आपका लास्ट डेट है डीडी यूनिवर्सिटी का। तो इसके अंदर हाँ मे भी इसका डेट बढ़ सकता है, लेकिन आप इसके अंदर प्रयास रहे कि इसके अंदर आप फॉर्म फिल कर लें। आगे बढ़ते हैं। ये यूनिवर्सिटी इसका कंडक्ट कराती है, इसका जो इंट्रेंस होता है एडमिशन, इसका यूनिवर्सिटी करे, कोई भी डोनेशन के तौर पे आपको देखने को मिल सकता है, या डायरेक्ट एडमिशन आपको देखने को मिल सकता है कुछ सीट के लिए। उसके लिए उसके चक्कर में आपको ध्यान नहीं देना है, आप मेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपका इंट्रेंस नहीं होता है जिससे आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इसलिए आप डायरेक्ट एडमिशन के बारे में ना सोचें, फॉर्म फिलअप करें और आप इंट्रेंस दें, आप डायरेक्ट एडमिशन, आप फिर उसके बाद एडमिशन पा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन क्या है, शेड्यूल कास्ट के 21% है, वही शेड्यूल ट्राइब के लिए 2% एंड ओबीसी क्लास के जो नॉन क्रिमिलियर है 27% निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वेटेज में कोई वुमेन अगर अप्लाई करती है, कोई गर्ल्स अगर वुमेन अप्लाई करती हैं इस कोर्सेज के लिए, तो उनको 2% का रिजर्वेशन उनको वेटेज के तौर पे दिया जाता है। एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्काउट गाइड है, एनएसएस है, इस सब अगर आपके पास है तो 2% आपको वेटेज के तौर पे मार्क्स दिए जाएंगे। बात आगे बढ़ते हैं। बी फार्मा डी फार्मा क्या है, इसका एंट्रेंस का फॉर्म क्या होता है। डीडी यूनिवर्सिटी में डी फार्मा और बी फार्मा के लिए क्या किस तरह से मतलब एंट्रेंस कराए जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं टेस्ट सेल भी 2 आवर्स, कितने घंटे होते हैं, 2 आवर के होंगे। वहीं एक क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, टोटल 200 मार्क्स होंगे। एंड कोई भी इनकरेक्ट कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज। आपको इसमें सिलेबस जो आएगा उसका जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज छोड़कर सारे बाइलिंगुअल लैंग्वेज भी देखने को मिलते हैं। ये रहा जनरल रूल आपके एंट्रेंस टेस्ट के डीडी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा डी फार्मा के लिए। बात आगे बढ़े, सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका डी फार्मा बी फार्मा के लिए एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्या है, दोनों के लिए सिलेबस आपका सेम होने वाला है। जनरल साइंस 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन एंड बायोलॉजी और मैथ अगर ग्रुप के हैं तो वहां से आपको 30 क्वेश्चन जूलॉजी बॉटनी से और 30 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ से देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। बी फार्मा के लिए फीस क्या है, डीडी यूनिवर्सिटी में बी फार्मा की फीस कितनी है ये देखने को जा रहे हैं। तो आपको बता दें जो फर्स्ट सेमेस्टर सारे सेमेस्टर में ये वेरी करता है, कुछ कुछ फीसें वेरी करती हैं, लेकिन जनरली आपको कोर्स जो कंपोनेंट जिसका मेन जो कोर फीस है वो 60,000 पर सेमेस्टर आपको देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आपको यूनिवर्सिटी कंपोनेंट के तौर पे यूनिवर्सिटी कुछ है उसका रजिस्ट्रेशन फीस और जो भी लगता है उसके देख सकते हैं आपको 2897 रुपीज फर्स्ट सेमेस्टर में, वहीं सेकंड सेमेस्टर में 1550 रुपीज, इस तरह से। बट आपको नियरली 62,000 63,000 के बीच में आपको बी फार्मा की फीस आपको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। डी फार्मा की फीस कितनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में आप देख रहे हैं पर सेमेस्टर की फीस है, ईयरली फीस आपको पर सेमेस्टर पेड करना होता है। पर सेमेस्टर की फीस जो डी फार्मा का है, फर्स्ट ईयर में आपको 72,483 रुपीज पेड करना होगा, वहीं सेकंड ईयर में 72,683 रुपीज आपको पर सेमेस्टर पेड करना होगा। डीडी में सीट कितनी है, मेन कैंपस में डी फार्मा के सीट्स कितने, तो मैक्सिमम 60 सीट्स आपको देखने को मिल सकती हैं डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज के लिए। तो ये रही पूरी जानकारी डी फार्मा बी फार्मा के बारे में। कोई डायरेक्ट एडमिशन के बारे में ना सोचे, डायरेक्ट एडमिशन का रूल आ गया है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, उसके अलग आपको एक्स्ट्रा फीस भी पेड करना पड़ सकता है। तो आप आसानी से आप इंट्रेंस क्लियर कर पाएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी क्योंकि इंट्रेंस बहुत ही ईजी होता रहा है और आसान होता रहेगा। तो इसके लिए आपको तैयारी जारी रखनी होगी। कोई भी और जानकारी चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको तैयारी किस तरह करनी है सारी जानकारी टेलीग्राम पे आपको देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहीं आपको इंस्टाग्राम पे अगर कुछ मैसेज कर कुछ पूछना चाह रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं।
ये रही पूरी जानकारी डी फार्मा और बी फार्मा कोर्स के लिए। इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हो कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें जो भी डीडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और किस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछना चाह रहे हैं कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।